नमस्कार, मैं दीपक नाग। मुद्रा लोन के मामले में बोलने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं। कहीं भी बैंक आम आदमी को कॉपरेट नहीं करता। में आए थे, सत्ता पे आए थे। आज जो राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, उन्होंने ये वादा किया था राज्य की जनता से कि मैं सत्ता में आते साथ 5 लाख नौकरियां दूंगा। मैं पूछना चाहता हूँ वो 5 लाख नौकरियां कहाँ है? किसी का कोई आलोचना नहीं है। यहाँ तक कि जो कृषि आशीर्वाद योजना जिसके तहत सेंट्रल 6,000 रुपये और हमारे रघुवर सरकार भाजपा की पूर्व की सरकार 5,000 रुपये देती थी, वो कृषि आशीर्वाद योजना भी बंद हो गई है। किसानों की स्थिति दयनीय है। 1 रुपया में जो रजिस्ट्री होती थी औरतों की, जिसे हम महिला का सुरक्षा के लिए कहते थे या महिला को आगे बढ़ाने के लिए भी हम रजिस्ट्री कर रहे थे, वो भी क्लोज कर दिया है इनकी सरकार ने। बोलिएगा जी। है ना, हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज से झारखंड में ही आया था। कोई माई का लाल पूरे देश में किसी राज्य की सरकार ने नहीं लाया। ट्रेन से सर्वप्रथम 1 मई को सर्वप्रथम कोरोना काल में केवल और केवल हेमंत सोरेन ने लाया था, कोई दूसरे राज्य सरकार ने नहीं लाया। रेप के मामले में आरोप लगा रहे हैं हमारे भाई की 1600 घटनाएं हो गई, 400 से 450 घटनाएं हम भी दुखी हैं। वो मेरी बेटी है, मेरी बहन है, जिनके साथ ये घटना हुआ। वैसे रेपिस्ट को बीच सड़क पर गोली मार देनी चाहिए। नमस्कार, मैं दीपक नाग। न्यूज़ इंडिया 11 की तरफ से पहली बार घाटशिला में आप सबों के बीच। यहाँ हमारे पास कई समस्याओं को लेकर हम मौजूद हैं। यहाँ में मंच में यूपीए और एनडीए का दोनों पक्ष विपक्ष के लोग, जिसमें मुख्य रूप से हमारे यहाँ में यूपीए की तरफ से हैं जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कानून सामान्य सेंट्रल कमेटी मेंबर और बागराय जी जो पार्षद भी हैं, साथ में उपाध्यक्ष है जिला के, और इधर में हमारे जो डिबेट में सो भाग ले रहे हैं। और दूसरे हैं राहुल कुमार पांडे, ये भाजपा के प्रमंडल अध्यक्ष घाटशिला, और हमारे साहब जी जो जिसका नाम सौरभ चटर्जी, वो जिला अध्यक्ष भाजपा के। रास्ते में शायद थोड़ी देर विलम्ब हो गया है, वो शायद यहाँ पहुँच जाएंगे जल्दी ही। और हमारा जो आज डिबेट का जो मुख्य जो हमारे पूर्व घोषणा हम कर चुके थे, इस डिबेट का मुख्य जो बातें हैं, यह किसी राजनीतिक दल पर उंगली उठाने की नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष पर उंगली उठाने की नहीं होगी। हर पार्टी का जो संविधान होता है वो अच्छा होता है। हम और आप जो लोग होते हैं वो जो कमी बेसी उस पर होती है, कौन पालन करता नहीं करता है। और एक जो खास बात मैं इसका टाइटल में वजूद रखा हूँ, आइडेंटिटी में राजनीति पार्टी का नहीं पूछूंगा। आइडेंटिटी मेरा डिबेट शो में जो मौजूद है इन लोगों का पूछूंगा कि आपका परिचय बताइए, परिचय के साथ आप करते हैं कि आपका अधिकार क्या है। आप घिसा पीटा जो पुराना घिसा पीटा चीज़ है उसी को लेकर चल रहे हैं कि नया कुछ आप खोज रहे हैं। क्योंकि ये कहावत है, लीडर्स नेवर डू डिफरेंट, दे डू द वर्क डिफरेंटली। लीडर जो होता है कभी कुछ अलग नहीं करता, लेकिन वो जो काम करता है कुछ हटके करता है। मैं यही जानना चाहूँगा इन लोगों के पास कुछ हटके कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मैं मुद्दे का सबसे जो पहला मुद्दा है, पहला मुद्दा को मैं यहाँ ला रहा हूँ। यहाँ एक बात बता रहा हूँ कि 3 4 5 मुद्दा है मेरे पास। समय के अभाव में कुछ मुद्दे का कटौती हो सकती है। खास करके घाटशिला वो जगह है, मैं थोड़ा सा यहाँ का विवरण जरूर देना चाहूँगा। घाटशिला वो जगह है जो कॉपर बेल्ट माना जाता है, कॉपर में ताम्र नगरी। इसका जो घाटशिला है, यहाँ में फैक्ट्री है हमारे मोहनडार इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स। इसी के बगल में 14 किलोमीटर दूर में मुसाबनी माइंस है, जो जहाँ में बंद हो चुका है कॉपर बेल्ट। 6 माइंस बंद हुआ। एक समय 1970 के दशक में 18,000 के एम्प्लॉई होते थे, और सन 1924 में मुसाबनी माइंस का कार्य शुरू हुआ था। तब मुसाबनी का नाम हुआ करता था काराडोबा कॉपर कॉम्प्लेक्स। यहाँ में मौजूद है, एक हमारे बीच में डिबेट में मौजूद है, जो जब वहाँ में बंद का चल रहा था आंदोलन 1996 में, पहला बार क्लोजर नोटिस निकला था। कानून सामंत उस समय काफ़ी एग्रेसिव उसमें थे, बड़ा जोर लड़ रहे थे। तभी आमरण अनशन वगैरह बन रहा था, दिल्ली तक गए थे, टोटल संघर्ष समिति बनकर सारी चीज़ हुई थी, लेकिन खदान बच नहीं पाया। और आज मोवंडार की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है, खदान बंद है, काम रुका हुआ। रोजगार सबसे पहला बात है हमारे पास कि रोजगार। घाटशिला में आज रोजगार की अवस्था, कोरोना में आप झेल चुके हैं कि रोजगार का क्या हालत है। जो बच्चे 20 रुपया का खाते थे ना बिस्किट और चॉकलेट, वो 2 रुपया में आ गए। आर्थिक अवस्था सबका तंगी हो गया है। जी रहे हैं कैसे लोग, ये लोग ही जाने। एक पहली बात। दूसरी बात होगी कि आप लोग डिबेट वाले को मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा जो मुद्दा होगा कि आप स्वावलंबी, मेरा जो मुद्दा है ये रोजगार जो है, ऐसा नहीं है कि कंबल बांट दिए, चावल बांट दिए वन टाइम, हम इस पर नहीं जाएंगे। कोई जाता है बरसात में आ गया तो छत्ता बांट दिया, मैं ऐसे नहीं बोलूँगा। वन टाइम में 4 दिन का चांदनी फिर अंधेरी रात। क्या लोगों को, अपने एरिया के लोगों को आप स्वावलंबी बनाने में सक्षम हुए हैं? क्या ऐसा किए हैं कि वो 4 लोगों को कंबल दे सके, 2 केजी राशन दे सके? ऐसा किए ना, वो हाथ फैलाए रहे और आप समय समय पर दिखाए, फोटो खिंचा लें। ऐसा भी नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सारे लोग जो हैं वहाँ में सक्षम रहे, सबल रहे और स्वावलंबी बने। खैर मुद्दा का पहला मुद्दा का मैं पहला विषय वस्तु पर आऊँगा।
जिस पर बड़ा 2015 में ये प्रधानमंत्री ने एक रोजगार का घोषणा की थी कि सभी लोगों को रोजगार मिलेगा, नौकरी से दे या तो वो व्यापार से दे। वो है मुद्रा लोन। मुद्रा लोन 3 खामे में होती है। इसके 3 खामे में जो कोई भी इसको लेके कोई भी भारतीय नर नारी भारतीय उसको जिसका आधार कार्ड है वो उसे लेकर इस काम को कर सकता है, व्यापार अपना शुरू करता है, निजी उद्यमी शुरू कर सकता है। जो 50,000 पहला जो खेमा है 50,000, फिर 50,000 से 5 लाख, फिर 5 लाख से 10 लाख तक का वो लोन ले सकता है। मेरे पास ऐसे बंदे मौजूद हैं जो पिछले 6 महीने से अपने पैर रगड़ लिए मतलब जूते रगड़ चुके हैं, उसे नहीं मिला है मुद्रा लोन। मैं इस पर जाऊंगा, पहले वो इंसान को मैं सामने लाऊंगा, फिर मैं डिबेट में इन लोगों के साथ आऊँगा। मनोज जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि मुद्रा लोन के लिए पिछले कितने दिनों से आप बैंक, मैं बैंक का नाम नहीं जानना चाहूँगा, मैं चाहूँगा कि कितने दिनों से आप बैंक में फेरे लगा रहे हैं? जी सर, मैं 6 महीने से भी अधिक बैंक में दौड़ रहा हूँ और दौड़ते दौड़ते नहीं भी जो मेरे चप्पल भी थी। मुद्रा लोन के लिए बोलते हैं तो ये बोला जाता है कि एक हाथ से जाली बचती नहीं। तो क्या एक हाथ से ताली बचती है, क्या चाह रहे हैं लोग? मतलब उन लोगों का सीधा मतलब यही है कि बोला जा रहा है कि आप 5 लाख रुपये फ्री डिपॉजिट करिएगा तो भी हम 2 लाख रुपये। मेरा कहना यही है कि अगर 5 लाख रहते हैं मेरे पास हम 2 लाख रुपये लोन के लिए। तो हकीकत ये जो सामने बयां हुआ, मैं कोई अपने मन का बात नहीं बोला। खाली एक बात और बता दूं, इसको परखने के लिए, मैं जांचने के लिए मैं खुद मांगने गया था। आई एम द मेन विटनेस। मैं इससे जब सुना तो मैं बैंक गया था, मैं 2 ही बार गया हूँ। मैं देखा कि हकीकत बात है, वो लोग कुछ बोल के टाल, मुझे नियम मालूम है, लेकिन बावजूद मैं एक साधारण इंसान की तरह मैं गया था। अभी मैं, आप लोग अपना मोबाइल साइलेंस कर लीजिएगा। मैं सबसे पहले आऊँगा आपके पास कनु जी कि मुद्रा लोन में लोगों का जो है, मुद्रा लोन के बारे में आप जानते होंगे निश्चित रूप से, क्योंकि झारखंड को भी लगभग मैं सोचता हूँ 11,000 करोड़ 2020 और 21 के बजट में सेंट्रल से आया था देने के लिए। और ये आमतौर पर क्या होता है कि मुद्रा लोन अगर किसी को, बहुत लोग होंगे जिसको लेना चाह रहे हैं और उसको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो तेले माता है, तेल होता है तो क्या होता है, ऐसा तो नहीं हो रहा है। क्या आप लोग जागरूक अभियान चलाएंगे या फिर जाके बैंक को जाके पकड़े हैं कि बैंकों को? मैं जानना पहले आपसे कहूँ जी बैंक सच बोलिएगा, कभी नहीं गए हैं तो कोई बात नहीं। बहुत लोगों का पैरवी करने गया हूँ, बहुत लोगों के लिए बातें रखने गया हूँ, और मुद्रा लोन के मामले में बोलने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं। कहीं भी बैंक आम आदमी को कॉपरेट नहीं करता, उसी व्यक्ति के साथ मुद्रा लोन का लेन देन करना चाहता है जिसके साथ उसका व्यावसायिक टर्म पूर्व से। कोई नया आदमी जाकर के मुद्रा लोन के लिए अपने आप को प्रोड्यूस करता है, सामने लाता है कि हमको लोन दिया जाए, हम काम करना चाहते हैं, हम कोई भी बैंक इस बात में सीना ठोक के नहीं बोल सकता कि हमने किसी को बुला करके या मेरे पास आया तो हमने ओके कर दिया, ये नहीं हुआ। एक सवाल और है मेरा, मुद्रा लोन का जो टर्म्स एंड कंडीशन, जो सरकारी टर्म्स एंड कंडीशंस है जो प्रधानमंत्री ने वहाँ से बनाया है, उसके लिए कोई आपको विशेष कागजात वगैरह, कोई ITR वगैरह कुछ ज़रूरत नहीं है। जो कंडीशन है उसका आप वेबसाइट खोलने से आजकल सब दिखता है। मैं जानना चाहूँगा आपसे, क्या आप तो पार्षद भी हैं और ड्यूअल आपको जिम्मेदारी है, क्या कभी इस पर आपने किसी को जागरूक किया? क्या मुद्रा लोन आपको मालूम है क्या? देखिए, मुद्रा लोन के बारे में हम नहीं कहेंगे कि आज नहीं, हम ये नहीं बोलेंगे, वो पूछ लिए हम आपसे पूछ रहे क्या आप 5 लोगों को दिलाए हैं या तो आप किसी को जागरूक किए हैं? हम आपका, मेरा सवाल वो है। सबसे पहला तो हमारा जिला परिषद क्षेत्र में हाँ मुद्रा लोन के बारे में जो व्यवसायी करता है, हाँ चाहे हम लोग का जादूगढ़ा मोड़ का टेम्पो वाला का बात हो, हाँ चाहे हम लोग वहाँ का कुछ ठेकेदार सब भी है हाँ। जो यूसल में कार्य करता है, और इन लोगों के मुद्रा लोन के बारे में हम लोग जो हम लोग का स्टेट बैंक है जादूगढ़ा में, हमने दिलवाया हम लोग को। इसका क्या होगा? यहाँ में हमारा मनोज जी जो खड़े हैं, ये मुद्रा लोन का आपका जिला का उपाध्यक्ष है, आप जिला उपाध्यक्ष है, तो मनोज जी का क्या होगा? बताइए, ऐसे लोगों का क्या होगा जो आपके घर के नज़दीक नहीं है? हो सकता होगा ये 6 या महीना तो आपका और भी लोग होंगे जो 6 महीना से हो सकता है, जो लोग हमारे संज्ञान में नहीं लाया गया है। संज्ञान में वो आएंगे कि आप लेके आइएगा? अगर मेरे को जानकारी मिलेगा निश्चित रूप से हम आप आएंगे। पार्षद बने थे, आप द्वार गए थे? एकदम। आप पार्षद बने थे, द्वार गए थे? एकदम। तो मुद्रा लोन का जागरूकता में आपका कोई, आप लोग का पंचायत कमेटी तक होती है, ये हर राजनीति दल का, मैं आपको प्रश्न कर रहा हूँ, व्यक्तिगत नहीं लेने का है, मैं कह रहा हूँ कि पंचायत कमेटी तक होती है, बूथ कमेटी तक होती है, क्या इस पर कभी जागरूक अभियान चलाने का गांव में कोई आप लोग कार्यक्रम चलाए हैं? हम लोग का जो भी योजनाएं हैं हाँ सरकार के, चाहे केंद्र सरकार हाँ। की हो या राज्य सरकार की, हाँ। कहीं भी हमको आने का मौका मिलता है या मैं मुद्रा लोन पर बोल रहा हूं, मैं नारेगा पर नहीं मैं नारेगा पर नहीं बोल रहा हूँ, मुद्रा पर ही बोल रहा हूँ। मैंने हर बार
हर लिस्ट को हमने बात रखते थे। और कहाँ में रखे थे? हमने यहाँ पर हमारे जिला परिषद क्षेत्र में काफ़ी समाइडी में बात रखे हैं, मुसावनी में बात रखे वहाँ से हैं। कोई इच्छुक नहीं थे? जो इच्छुक था वो लोग आ गया हमारे सामने सबको में। मिल गया क्या? और जो आया उनको मिला है, और जो नहीं आया है या किसी के कारणवश में वो बैंक उसको तंग किया जा रहा है, ऐसे हमारा संज्ञान में अभी तक नहीं आया है। तंग अभी किया जा रहा आपके नहीं आ रहा है? नहीं आया, आपके संज्ञान में नहीं आया। आपको अगर 5 कैंडिडेट मैं दूं, यानी आप दिलवा दीजिएगा? एकदम निश्चित रूप से करेंगे। कोई वहाँ में 3, 5, 6, 9 नहीं होगा? नहीं, गारंटी है? गारंटी। ये मैं आपका फीडबैक लूँगा, चेकलिस्ट में रहेगा, मैं आपका वो मैं कैंडिडेट दूंगा आपको जो रगड़ा रहा है, मैं आप दीजिएगा, मैं उससे अपडेशन लेता रहूँगा, मैं समाचार बनाऊंगा। देखिए, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आज हम जिस पद पर हैं, चाहे जिला परिषद हो और पार्टी का मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ, मेरा जिम्मेदारी और दायित्व बनता है कि सरकार का कोई भी योजना, अगर कोई भी पद आखिरी आदमी तक पहुँचे, आखिरी आदमी तक पहुँचे, ये हमारा सबसे पहला प्राथमिकता है और हमने उसी को लेकर चलते हैं। आज कैसे भी मुद्दा का बात हो, चाहे आज ये मुद्रा वाला बात हो या अदर कोई भी बात होगा, ये जिला प्रशासन के मामला में भी अगर कोई बात आता है, तो ऐसे सिचुएशन में अगर कोई जनता पीस रहा है या जनता पर कोई किसी तरह का दबाव बनाया जा रहा है, अगर ऐसा हमारे पास में संज्ञान आता है तो निश्चित रूप से बगरा मार्डी आगे बढ़कर उनका हल करने का काम करना। राहुल जी, आप लोग आपका प्रधानमंत्री, मतलब भाजपा का देश का प्रधानमंत्री, ये मुद्रा लोन को स्टार्ट किया, आरम्भ किया, क्या आप लोग कभी संज्ञान में पार्टी स्तर से लिए हैं कि सही जगह में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? कुछ लोगों को जिसको जरूरतमंद लोग बाहर तो नहीं है? यहाँ पे मौजूद मेरे जेएमएम के राष्ट्रीय के कानू सावंत जी, पार्षद बगराई माडी जी एवं जेएमएम के जितने भी कार्यकर्ता हैं एवं मेरे भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता हैं, उनका भी मैं हार्दिक रूप से स्वागत करता हूँ। आपने जो विषय पूछा, जैसे आपने पूछा कि एमएसएमई लोन या मुद्रा लोन, इसको जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने चालू किया है, उसके बारे में आप सवाल कर रहे हैं। तो मैं आपको पहले ये बात बता दूं कि जो एमएसएमई लोन और मुद्रा लोन जो हमारे प्रधानमंत्री ने चालू किया है, वो प्रत्येक वर्ष 1.5 करोड़ तक पहुँच रहा है। ये डाटा अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हो ऑन योर वेबसाइट। मुझे मालूम है अभी ये पहुंच रहा है, तो मतलब सही जगह जा रहा है, जरूरतमंदों तक, हर जरूरतमंद को जा रहा है। 1 मिनट मैं कंप्लीट कर दूंगा, मैं आपके सवाल तक आ रहा हूँ, मैं जवाब भी दूंगा आपके सवाल का, आप बार आइए ना। हर साल 1.5 करोड़ नए युवाओं को इससे लोन मिल रहा है, वह स्वरोजगार में स्वावलंबी हो रहे हैं, और अभी तक कुल 6 करोड़ 30 लाख लोगों को एमएसएमई लोन हो या मुद्रा लोन मिल चुका है। अब मैं आपने जो सवाल मुझसे पूछा कि क्या आप इसके बारे में रिव्यू लेते हैं या पता करते हैं कि लोन मिल रहा है कि नहीं, तो मैं आपको बता दूं, मैं पेशे से एक व्यवसाय है, तो मेरे क्षेत्र के जो भी लोग हैं या मंडल के जो भी लोग जुड़े हुए हैं, उनमें से कईयों का मैंने मुद्रा लोन कराया है। मैं आपको एक नाम बता देता हूँ, आप सीधा जाइए, एक वाला है अर्जुन कर्मकार, जिन हाल ही में मैंने 1 लाख का मुद्रा लोन कराया, जिससे वो 4-5 गाय खरीद के आज स्वावलंबी हो गया। इसलिए मैं अपने भाजपा की तरफ से ये कहता हूँ कि हाँ, मैं इसके बारे में रिव्यू ले रहा हूँ और देख रहा हूँ। और एक जो आपने केस पहले दिखाया मेरे छोटे भाई का, नाम मैं भूल गया हूँ, आपको जो भी तकलीफ हो, जैसे आपने कहा कि आपका कितना 2 लाख का लोन करने के लिए 5 लाख का सिक्योरिटी मांगा, तो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि बैंक से मैं खुद डील करता हूँ। 25% सिक्योरिटी वो लोग मांगते हैं, जब अलग मुद्रा लोन में नहीं मांग सकता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी बात सही है, 10 लाख तक के लोन के लिए कोई कोलेट्रल की जरूरत नहीं है, आपने सही कहा। 10 लाख के लोन के लिए कोई कोलेट्रल की जरूरत नहीं, पर अगर आपका ऐसे भी लोन होता है तो आपको सिर्फ 25% ही कोलेट्रल देना पड़ता है। तो अगर इस भाई के साथ ऐसा हुआ है, जो असंभव है, मतलब आप जो कह रहे हो वो असंभव है, लेकिन फिर भी मैं आपको पूर्ण रूप से विश्वास दिलाता हूँ कि आपका बड़ा भाई होने के नाते, घाटशिला मंडल होने के नाते, जिसने बैंक ने भी आपके साथ ये किया, मैं आपके साथ चलूंगा, खड़ा रहूंगा और आपका लोन करा के दिखाऊंगा, लेकिन आपका डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। नहीं, 2 चीज़ जरूरत पड़ता है इसमें, उसका आधार कार्ड जरूरत पड़ेगा, ITR वगैरह जरूरत नहीं पड़ती है। उसका जो क्राइटेरिया है, इसमें कोई विशेष चीज़ जरूरत नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र है, छोटे साधारण लोग करेंगे, वो ITR कहाँ से करेंगे? वो ऑटो वाले भाई खड़े हैं, को रिटर्न करेंगे क्या? मैं आपको बता, वो कल चाहते हैं कि हम 4 चक्का कर, मैं आपको बता दूं, आप जैसे कह रहे हैं ठीक है, इसके लिए कोई डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं है, पर मैं बैंकिंग प्रोसेस के थ्रू गया हूँ। ITR बनवाना या फिर और भी जो अन्य डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आप नील रिटर्न जमा करके किसी भी CA से ITR ले सकते हैं। जब आपसे बैंक कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं 3-4 अलावा, क्योंकि बैंक भी अपने आप में फंसा हुआ, आप उस चीज़ को समझिए। लाखों रुपए का NPA हो गया है पिछले सरकार में, 2014 से पहले जो सरकार थी। आपको मैं बता दूं, 32 लाख करोड़ रुपया NPA था, 45 लाख करोड़ रुपया NPA था, जिसे 5 साल में हमारे सरकार ने घटा के 23 लाख पे ला दिया है। तो बैंक की भी अपनी कुछ प्रॉब्लम होगी NPA को। तो जब कुछ डॉक्यूमेंट मांगते हैं, अगर 10 डॉक्यूमेंट मांगते हैं, तो अगर आपसे पॉसिबल हो तो आप 8 डॉक्यूमेंट अगर क्रिएट कर सकते हो तो कीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरे बात ये कहे ना राहुल जी, इस पर जाने से लोगों को बोलता कि मैं आपको साइड देखने आऊँगा,
मैं आपके साथ मैं आऊँगा, उसको बोलना चाहिए कि आप ये कागज मुझे जमा दो, तो मैं आपके ये काम देखता हूँ, होगा नहीं होगा, 1 रुपया मिलेगा, 1 लाख मिलेगा, 100 करोड़ मिलेगा, उसके बाद की बात है। वो कहते हैं कि हम जाएंगे, मैं आपके आप डाउट्स जो क्लियर कर आदमी दूं, आएगा मैं आपके कहते- डाउट्स क्लियर कर दूं क्योंकि मैं इसी फील्ड से मैं एग्जाम्पल लिया हूँ। हाँ, मैं example- जब मेरे पास समस्या है, मैं ठीक पहले है। बता चुका हूँ, मैं गया था, मैं जांच कर लिया हूँ, मुझे कोई जांचने की जरूरत नहीं है। जस्ट लिसन टू मी, मैं आपका डाउट्स क्लियर कर देता हूँ। वो जो कहते हैं कि मैं आपका साइट देखने जाऊँगा, वो एक्चुअली होता क्या है ना कि जैसे नहीं, आपको पहले उनको कागज मांगना है ऑफिशियली। आप बात तो मेरी पूरी मैं भारतीय हूँ कि नहीं, उसको तो पहले जानकारी लेना है, मेरा साइड क्या लेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आप इस प्रोसेस से बिलोंग करता हूँ, मैं एक व्यवसायी हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। एक्चुअली होता क्या है, जो डॉक्यूमेंट्स आपको मांगा जाता है, उसके बाद मुद्रा लोन जो दिया जाता है वो बेसिकली एक पॉइंट्स पे दिया जाता है कि आप करोगे क्या इस लोन को लेकर। प्रोजेक्ट मांगो। हाँ, आप प्रोजेक्ट मांगो। जैसे आप सपोज करो कोई ग्वाला है, मैं हाँ, ठीक है, गैया अपना- खरीदूंगा, मैं बकरी चराऊंगा, कुछ भी, मैं टेम्पो खरीदूंगा, मैं गाड़ी खरीदूंगा, कुछ भी, तो वो तो आपको देखेगा ना। अगर आप कुछ प्रोजेक्ट लगाना चाह रहे हो तो आपका जगह तो वो निरीक्षण करेगा ना, वो तो बैंक के कार्य क्षेत्र में आता ये है। तो कम से कम कंफर्म हुआ कि कम से कम घाटशिला में 2 इंसान ने लिया। एकदम हकीकत खानू जी बोले कि भाई यहाँ में ये चीज़ बैंक रगड़ता जरूर है, रगड़ता जरूर है। इसका उदाहरण मैं हूँ, आपके सामने मैं हूँ। मैं इसका सुनने के बाद लड़का मुझे जब बोला तो मैं उसका जांचने के लिए मैं पेशेंट बन के मैं गया और मैं देख लिया हूँ। मैं 1 नहीं 3 बैंक को जांचा हूँ। मैं बता रहा हूँ समाचार के लिए, 3 बैंक को मैं जांच चुका हूँ। तो मैं देखा कि हकीकत बात है, लड़का रगड़ा ही होता है। कानून जी की बात में मैं साथ में हूँ, मैं देख चुका हूँ। खैर धन्यवाद इस टॉपिक के लिए।